नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि लगातार करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए शुरू कर दी गई है, जिसका आज चौथी क्लास है। यानी कि इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स लिए थे, जिसमें हमने 1 से 7 जनवरी, 8 से 16 जनवरी और 16 से 22 जनवरी के हमने करंट अफेयर को कवर कर दिया है। और आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में हम 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी के जो टॉप करंट अफेयर्स थे, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, उनको हमने सेलेक्ट करके आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उन 3 लेक्चर्स को देखे हैं, इसको भी आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो इसका PDF है, यानी कि जो मैं पढ़ाऊँगा, इसका PPT आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका PDF आप ले सकते हैं। दोस्तों, 2-3 जानकारी आप आज और ले लीजिए। सबसे पहले जो हमारे कुछ छात्र हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, विद्यापीठ की, हरिश्चंद्र यूपी कॉलेज की, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन किया गया है तो आपके लिए सेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इससे पहले अगर आपने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और वीडियोज़ में भी आप जा करके देख लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ जब आप क्लास वाइज देखेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होती हैं। और दोस्तों, ये चीज़ जान लीजिए कि करंट अफेयर कहीं ना कहीं से आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए कि न केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना भी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, आपका क्लास को शुरू करेंगे। और आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग जो लोग लाइव जुड़े हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये 4th वीक का करंट अफेयर है, जो आपके मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको देखते हुए इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे पहला पूछ रहा है या फिर कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 22 मई टू 26 मई दिस ईयर एट विच सिटी। यानी कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक इस वर्ष 22 मई से 26 मई तक किस शहर में आयोजित की जाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, फ्रांस है और सिंगापुर है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका स्विट्ज़रलैंड होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट किया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, ताकि हमें पता लग सके कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफेंस एकेडमी SSAB हैज़ बीन अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सिंगल शॉट एंटी अम्यूर वेपन एट 844 टू द इंडियन आर्म फोर्स। इट इज़ विच कंट्रीज कंपनी। सो रक्षा कंपनी साहब को, यानी कि SSB को, भारतीय सशस्त्र बलों को सिंगल शॉट एंट्री आर्म हथियार टिफो को आपूर्ति करने का ठेका दिया गया, या किस देश की कंपनी है। यानी कि जो आर्म फोर्स है, यानी कि जो SSB होता है, इनको जो है कि 84 जो हथियार है, इनको जो है कि आपूर्ति करने का ठेका किस देश को मिला है। ठीक है, मतलब कि किस देश को मिला है या फिर किस देश की कंपनी को मिला है, ये भी आप कह सकते हैं। आपके सामने UAE है, स्वीडन है, जापान है और नन ऑफ जो है कि देम। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड होगा, स्वीडन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन कंट्री ऑन विच डे। देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। यानी कि देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका होगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को हर साल जो है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस साल 2022 में देश में जो है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब आपसे पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, 24 जनवरी 2008। ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 2008 को इसकी शुरुआत हुई। यानी कि देश में, हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, 2008 से हुई। इस जानकारी को आप लोग ज़रूर सुरक्षित अपने पास रखेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किताब द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तुषिन ए सिन्हा है, अंकिता वर्मा है, जो है कि नमिता गोखड़े हैं, और बोथ वन ए और बी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोनों होगा। ठीक है, तुषिन ए सिन्हा भी होगा और अंकिता वर्मा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्राप्त कराने और साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री के लिए अपना कांगड़ा ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा राज्य है, ये कह सकते हैं वो कौन सा राज्य है जो अपने चाहता है कि पर्यटक हमारे परेशान ना हो, उसने स्थानीय शिल्प जो है कि हस्तशिल्प की बिक्री के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने इस ऐप की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CSIR या फिर CDIR के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए स्वदेशी RT-PCR किट विकसित किया। CSIR की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि देखिए, आपको पता है कि जो ये आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, उसमें RT-PCR की आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, तो इसकी पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है देन यू विल गिव द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 सितंबर 1942, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि हम आपको एक क्वेश्चन जरूर देंगे जिसका आंसर आपको लास्ट में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ टॉप द ग्लोबल रेटिंग अमंग वर्ल्ड लीडर्स विथ एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 71%, हु इज़ वन ऑफ द सेकेंड प्लेस। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे देश के इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो है कि 71% की अनुमोदित रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? यानी कि जो पूरे नेताओं में जो एक रेटिंग होती है ना कि कौन सा नेता अच्छा है, तो पूरी रेटिंग में 71% रेटिंग किसको मिली है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरे नंबर पर कौन है? यानी कि मान लीजिए पहले नंबर पर तो मोदी हो गए, दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कि कौन है। ठीक है, देखिए इसके आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्प, जैसे मान लीजिए पहला विकल्प आपका दिया है लोपेज आमब्रेडोर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मारियो ड्रेंगी और तीसरा है फूमियो कसिदा। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज़ आप एक जानकारी और ले लें, जो आपके लोपेज आमब्रेडोर हैं ये आपके मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, और ये मारियो ड्रेंगी है ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, और फूमियो कशिदा जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि राष्ट्रपति मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं लोपेज आमब्रेडोर, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रियासी जिले के जैरी हमलेट गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ठीक है, तो मेन इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम पूछ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के जो आपके उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, जो गाजीपुर के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां की इंटरनेशनल, ठीक है, डे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। 4 जनवरी है, 12 जनवरी है, 10 जनवरी है, 24 जनवरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका 4 जनवरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप क्लास डेली करिए, डेली आप इसके प्रैक्टिस आपको PDF आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो डेली कुछ ना कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हु हैज़ बीन कन्फर्म विद द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो ऑन 125th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 150वीं जयंती पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा किसको नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया? ठीक है, तो आपके सामने इसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ये होगा शिंजो अबे। शिंजो अबे जो कि ये प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? जापान के। ठीक है, शिंजो अबे जो है कि PM है, प्राइम मिनिस्टर जापान के, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच बैंक विल इन्वेस्ट
यानी कि विल इन्वेस्ट $150 मिलियन इन डाटा सेंटर्स अक्रॉस एशिया। कौन सा बैंक पूरे एशिया में डाटा केंद्रों में $150 मिलियन निवेश करेगा, यानी कि $150 मिलियन, ठीक है, का निवेश करेगा। आपके सामने ऑप्शन 4 है, वर्ल्ड बैंक है, IFA है, NDB है और AIIB है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, AIIB। चलिए इस बैंक की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया अनाउंस हुम हैज़ देयर फर्स्ट UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने किसको अपना पहला UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैम्पियन घोषित किया है। तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल और, तो इसका राइट आंसर आपको वही होगा, तो प्रांजकटा कोहली इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लघु वित्त बैंक ने प्लेटिना समाधि सावधि जमा योजना शुरुआत की, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सूर्योदया स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है और नन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि कुंजंगल ने, यानी कि कुजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया की फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। यह किस देश द्वारा निर्देशित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो झुकिए, अब इसका जो राइट आंसर है उसका आप जान लीजिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, एस विनोद राज। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि इंडिया हैज़ बीन रैंक 85 इन ट्रांसपेरेंसी करप्शन इंडेक्स विच कंट्री हैज़ टॉप्ड, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है, किस देश ने टॉप किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15वां है, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस बार जो अभी रैंकिंग हुई है ताज़ा 2022 में, तो इंडिया का 50वां 100 यानी कि 85वां यानी कि 85 रैंक है, जिसमें उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है कि करप्शन की जो रेटिंग यानी कि रैंक की गई वो 85 है। कह रहा है कि सबसे टॉप पे वो कौन सा देश है, ठीक है, किस देश ने इस पर टॉप किया है। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेनमार्क होगा। डेनमार्क जो है कि ये टॉप नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 16th वाला कि IFA हैज़ पैक्ड इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रियल GDP ग्रोथ एट, ठीक है। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 की वास्तविक GDP वृद्धि पर आंकी है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा 9.0। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, कॉमर्स के छात्र हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप बीकॉम के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ extended the exciting science and technology corporation for the more years, ठीक है। डेनमार्क है, श्रीलंका है, UAE है और है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के साथ जो है कि इंडिया ने अपने मौजूदा विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके राइट आंसर आपका होगा 27 जनवरी। 27 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्मरण महोत्सव दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां कह रहा है कि मियां मोटली ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बारबाडोस यानी कि बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्रिज टाउन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। और आखिरी सवाल जो कि इसका आंसर आप देंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें कह रहा है कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सेलिब्रेटेड देयर 15th स्टेटहुड डे ऑन विच डे। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ने अपना 50वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और
चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।